Hello everyone. Today we are going to start chapter 4 Transport, Communication and Foreign Trade. तो यहाँ पे बेसिक आपको 3 डिफरेंट टर्म्स देखने को मिल रही हैं विच इज़ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड थर्ड वन इज़ फॉरेन ट्रेड. तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बेसिकली ट्रांसपोर्ट इज़ अ फैसिलिटी विच अलाउ यू टू गो वन प्लेस टू अदर प्लेस. ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है? आप अपने वर्ड्स में यदि ओन वर्ड्स में भी देखोगे तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसी फैसिलिटी हो सकती है जो आपको अलाउ करती है, आपको फैसिलिटेट करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए. ठीक है. कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? जिसके थ्रू आप क्या रह सको, एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सको, है ना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे जो. ठीक है. एंड फॉरेन ट्रेड जो होता है वो क्या? फॉरेन ट्रेड का ट्रेड यानी हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले इंडस्ट्री वाले चैप्टर में भी देखा था कि ट्रेड मीन्स क्या होता था वहाँ पे? व्यापार, है ना. जो अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है विच इज़ फॉरेन. तो फॉरेन का मतलब है जब क्या होगा? ट्रेड किसी कंट्री से दूसरी कंट्री तक हो रहा है, दूसरी कंट्री को हो रहा है, तो वहाँ पे वो ट्रेड जो हो जाएगा, वो टर्म कैसे चेंज हो जाएगी? वो हो जाएगी फॉरेन ट्रेड. तो लेट्स सी द फर्स्ट पैराग्राफ. तो यहाँ पे देखना फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट में बी एक्सप्लेन्ड and as an activity to take people and other living beings and things from one place to another. तो मतलब ट्रांसपोर्ट को ऐसी फैसिलिटी के फॉर्म में हम क्या देख सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि क्या करती है? लोगों को, किसी भी लिविंग बींग्स को, और क्या करती है? थिंग्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाती है. तो ऑब्वियस यस, आप भी यही समझते हो ट्रांसपोर्ट से, है ना, जो कि क्या करे? आपको या किसी भी रिलेटेड चीज़ को क्या कर सके? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर सके? पहुँचा सके. नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है और उसका यूज़ जो होता है वो किस किस चीज़ों में होता है, क्यों यूज़फुल होता है. तो आप लेट्स थिंक अबाउट, आप सोच के देखो यहाँ पर कि यदि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती तो क्या क्या हो सकता था, है ना. ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता, सपोज़ आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो नहीं जा पाते, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं आपको फेस करनी पड़ सकती थी यहाँ पे, वो आप सोचना. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट देखना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव बिकम नेसेसिटी फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड. With the advancement of civilization, transport has become the symbol of human civilization. तो means of transport और communication जो है आज हमारे लिए क्या बन चुके हैं? हमारी necessity, हमारी ज़रूरत बन चुके हैं. क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारा क्या होते जा रहे हैं, हम डेवलप्ड होते जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्या बन चुकी हैं? एज अ सिम्बल ऑफ सिविलाइजेशन कि हम क्या है? नाउ वी आर डेवलप्ड. अब हम डेवलप हो चुके हैं, तो वो चीज़ डेवलपमेंट जो है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी डेवलपमेंट शो करता है. ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि आप अभी भी यदि जो सिटीज़ हैं या फिर हमारी ही कंट्री की बात करें, तो यदि वहाँ पे भी जो सिटीज़ हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ट्रेन्स के रूट हैं हर जगह पर, और या फिर बस फैसिलिटी है, रोड्स अच्छी बनी हुई हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो सिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं इन प्लेस ऑफ वो सिटीज़ जहाँ पे क्या है? ट्रेन रूट्स नहीं हैं. वहाँ पे हो सकता है प्रॉपर वे में रोड्स भी का भी कंस्ट्रक्शन ना हो, वहाँ पे पहुँचना क्या हो? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, तो वो क्या हो जाएगा? लेसर डेवलप्ड हो जाएगा. ठीक है. क्यों लेसर डेवलप्ड है? वहाँ तक रीच ही मुश्किल है, तो कोई भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा वो वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहेगा. और यदि हमें भी वहाँ पे कोई वर्क सेटअप करना हो या कुछ भी, तो हम वो भी वहाँ पे सेटअप नहीं करना चाहेंगे. इवन हमें यदि वहाँ पे अपना घर बनाना, हम सेटल होना चाहते हैं, तो वो भी हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी सेड टू बी द गाइडिंग फैक्टर फॉर सिविलाइजेशन. तो ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या हो सकता है? एक टाइप से गाइडिंग फैक्टर. सिविलाइजेशन मतलब कि हमारी डेवलपमेंट को शो करने वाला एक फैक्टर हो सकता है कि हम डेवलप्ड हैं. ये सब चीज़ें इसको शो करने के लिए ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है? एक बेटर रोल प्ले कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट वन है रोड्स, रेलवे, एयर एंड तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोड्स, रेलवेज, एयर एंड सी रूट्स एंड मीन्स ऑफ
transportation facility, transport of agriculture commodities to market, raw material to industries, consumer goods to the consumer, and goods for far off places are reached to the godowns and shops of businessmen. तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि रोड्स, रेलवे, एयर एंड सी रूट्स. रोड्स मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा है बाय रोड. रेलवेज यानी कि जो किसके थ्रू हो रहा है, रेलवे ट्रैक्स के थ्रू, ट्रेन्स के थ्रू हो रहा है. एयर और सी, तो आप समझ सकते हो कि क्या है, जो कि पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है और जो कि कैसे हो रहा है, एरोप्लेन्स के थ्रू हो रहा है. तो इनमें जो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये क्या फैसिलिटेट करते हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, मतलब आपके जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं जो कि हमको डायरेक्ट फार्म से मिले हुए हैं, उनको क्या करता है, ये किसके पास पहुंचाता है, ये मार्केट्स तक पहुंचाता है. एग्रीकल्चर गुड्स यानी कि जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज राइस, व्हीट, जो भी चीज़ें हैं, इसको आपको यदि दूसरी जगह पे भेजना है तो आप ऑफ कोर्स इन चार में से ही कोई ना कोई क्या लोगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे, है ना. मे बी वाया रेलवे स्टेशन, मे बी वाया रेल, ट्रेन भेजोगे, मे बी वाया रोड भेजोगे, है ना. ऐसे करके हमें कुछ भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो यूज़ करना ही होगा. दूसरी चीज़ है कि और क्या होगा, यदि आप कंज्यूमर गुड्स हैं, सपोज़ कोई हमारी इंडस्ट्री है जो कि क्या है, कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, हम क्या हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं. कंज्यूमर गुड्स कैन बी एनीथिंग लाइक डेली यूज़ फुटवेयर्स एंड आवर क्लोथ्स एंड डेली नीड्स लाइक शैम्पूज़ और एनी प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके कंज्यूमर गुड्स. तो कंज्यूमर गुड्स को कहाँ तक पहुँचाने के लिए, कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए. कंज्यूमर्स तक मतलब कंज्यूमर कौन है, जो उस चीज़ों को ख़रीदते हैं. तो उन गुड्स को उन पर्सनस तक पहुँचाने के लिए भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होगा. अब कोई चीज़ है फैक्ट्री में बनती है, सपोज़ आप एक सोप यूज़ करते हो, आप डव सोप यूज़ कर रहे हो सपोज़, तो अब क्या है, वो कहाँ से आएगी, वो बन रही है सपोज़ मुंबई में बन रही है, और वो वहाँ से किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ही तो आएगी ना आपके नियरेस्ट डीलर के पास. और फिर वो डीलर जो है वो क्या करेगा, जो और छोटी छोटी शॉप्स होती हैं उनको वो सेल करेगा, और उससे आप क्या करके लाओगे, परचेज़ करके लाओगे, है ना. तो यहाँ पे भी क्या हुआ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज़ हुआ. अब और क्या हो सकता है, यहाँ पे गुड्स को गोडाउन तक पहुंचाने के लिए और गोडाउन से शॉप और बिजनेसमैन तक पहुंचाने के लिए भी कौन यूज़ होंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही यूज़ होंगे. अवर डेली रिक्वायरमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू अस ईजिली बाय दीज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी. तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो हमको आसानी से मिल जाती हैं. क्यों मिल जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. अब सोचो यदि आप कोई ऐसे प्लेस पे रह रहे होते जहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती या फिर उसकी रीच बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती, तो वहाँ पे चीज़ों के जो प्राइजेस होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते, हाई होते. हाई क्यों होते, क्योंकि अब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ही नहीं है, तो सामान बहुत मुश्किल से और बहुत ही कम क्वांटिटी में पहुँच पाता. अब जब कम क्वांटिटी में पहुँच रहा है, डिमांड किसी भी चीज़ की हाई है और उसकी सप्लाई यदि कैसी हो रही है, कम हो पा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली महंगा ही बिकेगा. फिर है नेक्स्ट पॉइंट, द मीन्स ऑफ इट The means of transport play an important role in providing the strong base to the economy. तो अब इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, उसको बेस प्रोवाइड करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का क्या है, एक बहुत बड़ा रोल. इकोनॉमी मैंने बताया था, इकोनॉमिक्स में समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मॉनिटरी टर्म्स इज कॉल्ड इकोनॉमी. कोई भी चीज़ जो है पैसे से डायरेक्टली रिलेटेड है तो वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमी. और इसमें जितने भी टाइप का ट्रेड है, आपका कोई भी व्यापार है, जहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज टर्म्स आ रही है या ऐसा कुछ भी, तो वो किससे रिलेटेड होगा, डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड होगा. प्रमोट द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, गुड फीलिंग्स फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स. सो ऑल्सो दीज मीन्स प्रोवाइड द यूनिटी इन द कंट्री. तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के कारण ही हम एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे वे में क्या है, कनेक्टेड हैं. कोई भी फेस्टिवल होता है तो क्या होता है, लोग जो होते हैं यदि वो सिटीज़ में हैं, सेटल्ड हैं, तो वो अपने घर अपने गांव आते हैं. ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी हैं हमारे यहाँ पे. इफ़ यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता, लोगों को आने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती. तो क्या होता, धीरे धीरे लोग अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से उतने कनेक्ट नहीं रह पाते. पर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के कारण क्या है, लोग यूनाइटेड हैं, एक साथ रह पाते हैं ना. प्रमोट यूनिटी, ये देखा हमने इन आवर कंट्री. इंडिया इज़ a vast country with diverse culture, different languages and social diversity. Therefore there is always threat to the national
trade to the national unity. Transport facility bring the people different religions close to each other. Thus, the national integration is promoted since the efficient transport system facilitate the traveling from one region to other and develop the sense of understanding between the people of one region to the अदर डिफरेंट रीजंस. तो क्या होता है, लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजंस में जो हैं क्या है जाके बसे हुए हैं, वहाँ पे सेटल्ड हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह में आने जाने में भी जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या करती हैं, हेल्प करती हैं और क्या बढ़ाती हैं, ब्रदरहुड, भाईचारा जो है वो बढ़ाती हैं. क्योंकि क्या है, हमारी इंडिया जो है वहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है. तो अब क्या होता है कि लोग जो हैं सपोज़ मिलने नहीं, बट क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पे विज़िट करने जा रहे हो, है ना. सपोज़ आप कहीं साउथ इंडिया की किसी स्टेट में घूमने गए हो, तो आप वहाँ के कल्चर से एटलीस्ट आप वहाँ के लोगों से मिल पाओगे, वहाँ का कल्चर जान पाओगे. तो इसलिए क्या है, वो यूनिटी भी प्रमोट कर रहा है ना. नेक्स्ट वन इज़ means of transportation facility quick transport of goods and passengers regularly and reliably. तो क्या होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, ये सुविधा देता है कि गुड्स जो हैं और या फिर जो पैसेंजर्स जो लोग हैं वो क्या कर सकें रेगुलरली और बहुत मतलब बिल्कुल ऐसा ना हो पाए कि कोई चीज़ हमने किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई. जैसे कोई चीज़ हमारे यहाँ एक बार आई और वो दोबारा क्या हुआ, महीने भर तक वो जो है आ ही नहीं पाई हमारे यहाँ. सपोज़ राइस है, जैसे कि हमारे यहाँ पे मान लो ऐसा होता कि एमपी में जो है वो राइस नहीं होता, ठीक है, हार्वेस्ट नहीं होता वहाँ पे, तो क्या हो जाता, हमें दूसरे से मंगाना पड़ता है ना. और यदि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती तो हमारे पास एक बार राइस आया, सपोज़ 1 मंथ के लिए प्रॉपर स्टॉक हो गया हमारे यहाँ, और दूसरी बार वो पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी, है ना. तो यहाँ पे क्या है, रेगुलरिटी को, चीज़ों की रेगुलरिटी को बनाए रखने के लिए भी क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी चीज़ एक बार मंगाओ तो उसके ख़त्म होने से पहले दूसरी बार भी वो क्या हो सके, आ सके ईजिली. और रिलायबली मतलब क्या हो एक भरोसेमंद साधन हो, ठीक है. नेक्स्ट है द वर्ल्ड हैज़ बिकम द स्मॉल ड्यू टू द ईजी अप्रोचेबिलिटी एंड लिंकिंग ऑफ द कंट्री थ्रू देयर रिस्पेक्टिव मार्केट्स. तो जो पूरा वर्ल्ड है वो कैसा हो गया है, छोटा हो गया है, क्योंकि क्या है, ईजी अप्रोच है. इवन यदि हम इंडिया में ही नहीं, यदि कहीं और भी जाना चाहें तो हम बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रोड्स और रेलवेज़ ही नहीं, एयर और सी रूट्स भी अवेलेबल होते हैं. तो ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, ये फॉरेन ट्रेड, दूसरी जगह की ट्रेड्स को भी क्या करता है, प्रमोट करता है. यदि सपोज़ कोई चीज़ है जो इंडिया में नहीं हो पाती तो हम क्या कर सकते हैं, जिस भी फॉरेन कंट्री में वो चीज़ का प्रोडक्शन है या वो चीज़ें होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प सोसाइटी at the time of nature calamities like the famines, flood epidemics, earthquakes and the shortage excess of rains. तो क्या हो सकता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो किसी सोसाइटी में किसी नेचुरल क्लेमिटी के टाइम की क्या हो जाए, वहाँ पे एकदम अकाल पड़ जाए, फ्लड आ जाए, कोई बीमारी फैल जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या फिर बहुत ही ज़्यादा रेन की शॉर्टेज हो जाए, मतलब बिल्कुल भी पानी ना गिरे, और या फिर क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस रेन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, अब वहाँ की चीज़ें तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू वहाँ उन जगहों पे वो चीज़ें क्या की जा सकती हैं, ईजिली पहुँचाई जा सकती हैं, ठीक है. तो ये हुआ आज का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 4. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन.